नमस्कार दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें आज से अभी से खाना आप बंद कर दीजिए। दोस्तों आप चाहे माने या ना माने, ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ये जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। जहर तो तुरंत आपको असर दिखा देता है, लेकिन ये तुरंत असर नहीं दिखाता है। ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर के जो आर्गन है उन्हें डैमेज कर देता है। और जब हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है तब हमें दोस्तों तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तब हम दोस्तों जागते हैं, उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। कई सारी लाइफ स्टाइल बीमारियों से हम घिर चुके होते हैं और फिर उसे हम लाइलाज बीमारी मान करके पूरी जिंदगी दवा खाते हैं और असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इन 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे और उसके बाद 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे, यानी कि 4 ऐसी बातों को जानेंगे, दिनचर्या के बारे में जानेंगे। अगर आप उसे अपनाते हैं तो दोस्तों आपको ज़िंदगी में कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे मैं अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ पिछले 40 साल से, और 40 साल से हमने एक भी टैबलेट का प्रयोग नहीं किया है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप हमारी तरह दुबले पतले दिखें, लेकिन आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अंदर से भी स्ट्रांग रहेंगे, बाहर से भी स्ट्रांग रहेंगे, आपको दवा की ज़रूरत नहीं। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं खाना है। दोस्तों उनमें से सबसे पहली चीज़ है जो आज सब लोग खा रहे हैं, वो है चीनी। चीनी सबसे खतरनाक है। चीनी खाने से हमें कुछ नहीं मिलता है, ना तो इसमें प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना मिनरल्स है, कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे शरीर के लिए घुन का काम करती है। जैसे घुन दोस्तों गेहूं में घुसकर गेहूं को अंदर से खा जाता है, उसी तरह से चीनी हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। इसीलिए इसे दोस्तों स्वीट पॉइजन कहा जाता है। दूसरी चीज़ है वो है सफ़ेद मैदा। दोस्तों मैदा, अब आप कहेंगे मैदा अगर नुकसान करता है तो गेहूं भी, आटा भी नुकसान करेगा? नहीं, दोनों को बनाने में प्रोसीजर अलग है। जब दोस्तों गेहूं का आटा पीसा जाता है तो गेहूं को धुल करके ऐसे पीस दिया जाता है, लेकिन जब इसका मैदा बनाया जाता है तो ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो जब उसका प्रोटीन और फाइबर ही निकाल दिया गया तो एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। ऊपर से इसे खूब पतला पीसा जाता है, फिर इसको वॉश किया जाता है। क्लोरीन जैसी कई प्रकार की गैस आती है, उनसे वॉश किया जाता है सफ़ेदी लाने के लिए। यहाँ तक इसके बाद और इसे खतरनाक बना देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में इसमें खड़िया मिला देते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। और आज जितने भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, नमकीन हुआ, आइसक्रीम हुआ, मिठाइयाँ हुआ, समोसे हुए, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, मैगी, जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनाई जाती हैं। अगर तीखी चीज़ है तो उसमें दोस्तों लाल मिर्च और नमक का प्रयोग है। अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी में मिलाई जाती है। चीनी बस बनती इन्हीं चीज़ों से। अब इसके बाद अगर उसको कोई रूप दिया गया, जैसे छानने वाली चीज़ें है तो चीनी और मैदा, ऊपर से दोस्तों रिफाइन किया गया तेल पामोलिन ऑयल में छाना जाता है, जो कि सबसे खतरनाक है आपके पेट के लिए। तो दोस्तों ये रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, चीनी और मैदा, इसे आज ही इन 3 चीज़ों से आज ही दूरी बना लीजिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके किचन में तो तुरंत हटा दीजिए। इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाइए। आप 3 महीने के बाद रिजल्ट देखिए, आपके शरीर पे जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, उस प्रभाव से आप चौंक जाएंगे। अजीब सा बदलाव आएगा, आपका शरीर का पुनर्निर्माण होने लगेगा, आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट करने लगेगा। आप करके देखिए। और चौथी चीज़ है जो हमें नहीं लेना है, लेकिन आज के समय में हम लोग लेते हैं क्योंकि उसका एडवर्टाइज ही ऐसे किया जाता है कि हमारा माइंड वॉश हो जाता है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है दोस्तों? चीनी है, मैदा है, आर्टिफिशियल कलर है, बेस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए
पेस्ट पदार्थ है। 200 ml का अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो 24 से 25 ग्राम आप चीनी ले रहे हैं, जो कि आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी, जितने भी चीज़ें हैं, ये ठंडे के नाम पे जो भी चीज़ें हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है, इसे आज ही अभी अवॉइड कर दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। उसके स्थान पे नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, बेल का शरबत पीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, उसे आप पीजिए। उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नहीं मिलता है। अगला चीज़ है धूम्रपान और शराब। धूम्रपान और शराब हमारे शरीर को खोखला कर देती है, पैसे को बर्बाद कर देती है और समाज में मान सम्मान सब कुछ हम खो देते हैं। इन 4 चीज़ों को से आज ही अभी ही दूरी बना लीजिए, फिर देखिए। और उसके साथ साथ ये 4 काम करना शुरू कर दीजिए। ये 4 चीज़ें छोड़ के और उसी दिन से ये 4 काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, आपको डायबिटीज है, थायराइड बढ़ी हुई, आप मोटापे के शिकार हैं, आपका पेट लटका हुआ है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है और इसके लिए आप कोई भी दवा ले रहे हैं, उस दवा की मात्रा 3 महीने के अंदर आधी हो जाएगी, आराम से आधी हो जाएगी। अगर फिर इसे 3 महीने आप फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों दवाएं बंद हो सकती हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपके शरीर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। तो 4 काम क्या करना है? पहला काम आपको करना है, अपने रात के खाने में परिवर्तन करना है। आज का जो रात का खाने का समय है, ये बीमार बनाने वाला समय है। आज के समय में 9 बजे से 1 बजे खाना खाते हैं हम रात में, ये सबसे गलत है। रात का खाना हमें सूर्य डूबने के पहले खाना है, इसे आप गांठ मान लीजिए। आज के बाद आप सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाएंगे, पीने के नाम पे आप सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना। यानी सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। ये नियम जिस दिन आप अपनाएंगे, अकेले ही यही नियम आपके निरोगी बना देगा। दूसरा नियम है, सुबह आप 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे, 9 बजे के बाद आप खाएंगे, क्योंकि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही हमें खाना चाहिए। 9 बजे के बाद खाएंगे और 9 बजे के बाद खाएंगे तो क्या खाएंगे? 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई एक मौसमी फल लीजिए, 1 प्लेट आपको सलाद लेना है। मौसमी सब्जियों का 1 प्लेट सलाद, मौसमी फलों का 1 प्लेट फल लेना है आपको। कितना वजन लेना है? जितना आपका वजन है, जैसे मान लो आपका वजन 60 किलो है तो 10 से गुणा कर दीजिए, 600 ग्राम आपको लेना है फल और 600 ग्राम सलाद। 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप अपने ढंग से मैनेज कर लीजिए। 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में आपका घर का बना हुआ खाना खाइए, जो भी आपके घर पे बन रहा है। फिर इसके बाद इस खाने को पचने में 4 से 5 घंटे लगेगा, फिर सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, इसके अलावा कुछ मत खाइए। आप करके देखिए, इतना काम करना है। और तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम, रोज 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह जल्दी उठिए, 2 घंटे में आप कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 70 साल के। कम से कम 4 से 5 घंटे का मॉर्निंग वॉक, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पांव करिए। नंगे पांव करना सबसे फायदेमंद माना जाता है। छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ जब पैर में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। ऊँट की बूंदें पैर में लगती है तो दोस्तों हमें अर्थ मिलता है शरीर से, बहुत जरूरी है। तो 2 घंटे ये करना है। और इसी में 10 से 15 मिनट दोस्तों अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट आप कपालभाति, 15 से 20 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन करना है। इसके बाद आप शीर्षासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, बीम चूम सकते हैं, सपाट मार सकते हैं। यानी कि अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार कुछ और योगा एक्सरसाइज करिए। ये 2 घंटे काम आपको रोज करना है। और चौथा काम क्या करना है? चौथा काम, आपका जो खाना होगा वो दोस्तों 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। मोटे अनाज में जैसे कभी चने का, कभी मक्के का, कभी बाजरे का, कभी रागी का, ये सब की आटे की रोटी कभी खाइए। सिर्फ गेहूँ और चावल पे मत डिपेंड रहिए।
डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आपके घर का दूध दही मट्ठा है तो आप खा सकते हैं। घर से बाहर का किसी भी कंपनी का डेयरी का हमें दूध दही मट्ठा नहीं लेना है, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। ये 4 काम करिए और वो 4 चीज़ें छोड़िए, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि कैसा रहा रिजल्ट आपका। आप किस दिन से इसे फॉलो कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस दिन से आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं हमें उत्साहित करने के लिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।